प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन का मतलब आत्मदृष्टि, सम्यक का मतलब सत्य, सत्य की दृष्टि। सत्य क्या है? आप प्रश्न सत्य क्या है भगवान से पूछा गंधर्व गौतम ने। भगवान ने प्रश्न व्याकरण सूत्र में उत्तर दिया, सत्यंकु भगवं वैमा। हे गौतम, सत्य ही भगवान है। और सत्य क्या है? तुम आत्मा। शरीर सत्य नहीं है, संबंध सत्य नहीं है, परिवार सत्य नहीं है। ये समझने की बात है। यदि आप साधना से गुजर रहे हो तो इनको अलग करना पड़ेगा और एक दिन करना ही होगा। जब प्राण छूटेंगे तब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही चले जाओ, धीरे धीरे मोह कम कर दो और आत्मा की शरण ले लो। धर्म की शरण का मतलब आत्मा की शरण, क्योंकि धर्म और आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्म धर्म, वीतराग धर्म आत्म धर्म है। तो सम्यक दृष्टि, सत्य की दृष्टि, आत्म दृष्टि। आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा तीनों लोकों में यही है, ना कम होती है, शरीर के मुताबिक आकार ले लेती है। यदि उसने हाथी के शरीर में जाना होगा तो हाथी जैसी बन जाएगी और चींटी के चींटी जैसी हो जाएगी। देव योनि मना देव योनि में एक मुहूर्त के अंदर उस देवशैया में जब जीव जाता है तो 32 वर्ष का जवान हो जाता है। वैक्र शरीर है वहां। और मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो 9 महीने में मां के गर्भ में रह करके शरीर इतना सा होता है। और कितना मां को कष्ट होता है, कितना बच्चे को कष्ट होता है। 9 महीने उल्टा लटकता है, तुम और मैं लटके। और वही जीव जब नरक में जाता है तो कुंभी में जन्म लेता है, अंतर मुहूर्त में। और वो निकलता नहीं, क्योंकि कुंभी में आरे लगे होते हैं चारों ओर। फिर परमाधर्मी देव उसको खींच के निकालते हैं। जब खींच के उसका शरीर छिलता है, लहूलुहान होता है, घबराता है, उसको निकाल करके उसको मारते हैं, पीटते हैं। कम से कम 10,000 वर्ष और साथ में नरक की 33 सागरोपम की स्थिति नरक की होती है। इतना दुख होता है। तो ये आप और हम सब जगह जाके आए हैं, परंतु आत्म दृष्टि मिली फिर हम मोह में चले गए। ऐसा नहीं कि पहली बार आपको मिली, पहली बार भी मिली, तभी तो आप मानव बने, तभी आपको धर्म मिला, तभी आपकी रुचि जागी, आप आए हो। पर इसको पक्का कर लेना, दृढ़ कर लेना, विश्वास कर लेना। बार बार वाणी आती है, तुम विश्वास करो, यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, तुम आत्मा हो। और ये कहने की बात नहीं है। तुम कल बाहर जाओगे, लोग पूछेंगे, क्या बताओगे? मैं आत्मा, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। व्यवहार निभाना ही पड़ेगा। जो आपको पद मिला है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। पर अंतर में जानो कि मैं आत्मा और तुम भी आत्मा हो। और घर में जाके कहो कि तुम भी साधना करो, भेजो उनको। और जिनकी प्यास है, जिसकी रुचि आ गई वो आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारी रुचि नहीं जागी तो आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने पूछने शिविर कर लिया, हाँ मैंने 2000 में शिविर किया था आपका। अरे भाई 2000 में किया था, कितना पानी बह गया 2000 में। वो तो शिविर ही नहीं था उस समय, मुझे भी नहीं पता था। वो शिविर अलग, वो भी शिविर अच्छे थे, मैं नहीं कहता अच्छे नहीं थे। उसमें भी ध्यान था, योग था, प्राणायाम था, शरीर की शुद्धि थी, सब था। परंतु इसमें आत्म दृष्टि मुख्य। आत्मा आत्मा आत्मा। एक है देह दृष्टि, एक है आत्म दृष्टि। देह दृष्टि का मतलब मैं देह हूं, देह का मतलब मैं शिव मुनि हूं, मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, ये देह दृष्टि है। और आत्म दृष्टि, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा हो। क्या फर्क पड़ गया? मैं ऊपर बैठ गया, तुम नीचे बैठ गए। तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे बैठ जाता हूं। आपको अच्छा लगता है ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर बैठा देता हूं, मैं नीचे बैठ जाता हूं।
किसी की तैयारी है तो आ जाओ, तैयारी कर लो। आत्मदृष्टि सबसे समान देखता है, सब में वही आत्मा, सब में वही परमात्मा, सब में वही सत्य। शरीर का अंतर है, शरीर काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, धनवान है, निर्धन है, क्या फर्क पड़ता है? शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, क्या फर्क पड़ता है? स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। और सारा संसार भेद किसने करता है? कौन सुंदर है? तुम बेटे की शादी कराते हो तो क्या देखते हो? गोरी चमड़ी देखते हो, उसके गुण नहीं देखते, उसको धर्म नहीं देखते, उसके शील सदाचार का जीवन कैसा है वो देखो। पुराने जमाने में सदाचार को महत्व दिया जाता था। लड़का कितना सुशील है, कितना धर्मवान है, लड़की कितनी धर्मवान है। उस बच्ची को लाओ जो धर्मवान हो, जो धर्मनिष्ठ हो, जो कुल को तार दे। हे सर्वोत्कृष्ट सुख के हेतुभूत महामंगलकारी सम्यक दर्शन, आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार हो। क्योंकि धर्म का मूल दंसन मूल धम्मो, धर्म का मूल दृष्टि से होता है। हमारी दृष्टि ही गलत है, सब गलत हो जाएगा। हे भव्य जीवो, तुम इस देह में स्थित क्या है उसे जानो। देह में क्या स्थित है? हे भव्य जीवो, देह में क्या उसको जानो। लोक में स्तुति करने योग्य, ध्यान करने योग्य तीर्थंकर आदि है, वे भी उसका ध्यान करते हैं। स्तुति करने योग्य अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर देव, वो भी अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त इसलिए हुए हैं। यदि परमार्थ जो परमार्थ सुख की कामना हो तो निज जीवराज को जानना चाहिए। गृहस्थो या मुनि जो अपनी आत्मा में रमन करेगा वह तुरंत मोक्ष सुख पालेगा। कोई आत्मरमन करो, और कई बार तुम जल्दी कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा प्रपंच छोटा है, हमारा प्रपंच लंबा है। तुम्हारे पास तो एक परिवार है, एक घर है, हमारे पास कितने परिवार हैं, किस किस को संभालें। जहां जाए वहीं परिवार, और तुम तो एक घर में कमरा बंद कर दिया, कुंडी लगा ली, ध्यान करते रहो। तो करने वाला चाहिए, रुचि चाहिए। गृहस्थो या मुनि जो अपनी आत्मा में रमन करेगा वह तुरंत मोक्ष सुख पाएगा, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जो कोई अपनी चैतन्य काया का शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं वही पुरुष धन्य हैं। अरे भव्य पुरुषो, तुम अपने शरीर में विराजमान परमात्मा का अनुभव कर। शरीर में विराजमान परमात्मा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा। महावीर की वाणी कहती है अप्पासु परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हे भव्य पुरुषो, तुम अपने शरीर में विराजमान परमात्मा का अनुभव कर, अन्यथा इस संसार में खूब ही प्रभ्रमण करेगा। हम सब ने 4 गति 84 लाख जीव योनियों में अनंत 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 बार भ्रमण किया है। आगे ना करें, अभी फुल स्टॉप लगा दो। और पंचम काल में इससे उत्तम साधना नहीं मिलेगी। धन मिल सकता है, पद मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, सहयोग मिल सकते हैं, बेटा मिल सकता है, हीरे जवाहरात मिल सकते हैं, पर उसकी अवधि क्या है? एक श्वास की डोरी अटकी है। जब तक ये श्वास है तब तक बेटा है, पत्नी है, हीरे हैं, जवाहरात है। एक श्वास टूटा, तुम्हारी तिजोरी भरी रह जाएगी, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए बार बार सिमरन करो। आत्म धन कमा लो, परम धन कमा लो। ये धन तो हमारे पास बहुत है। तुम शांति से विचार करना, जितना धन तुम्हारे पास है हिसाब किताब लगाना। कल लगा ही हो, तुम्हें तो पता ही है कितना धन मेरे पास है, और मेरा जीवन कितना है, क्या सफिशिएंट नहीं है। मैं उनकी अकेले की बात नहीं करता, सब अपने अपने बारे में सोचें। इतना धन है और बेटा सेटल्ड हो गया है, फैक्ट्री चला रहा है, घर का काम चल रहा है, फिर उसको छोड़ करके हम और करते चले जा रहे। ये हमारा मोह नहीं तो और क्या है?
बेटा यदि सपूत है तो और धन कमा लेगा और तुम्हें भी देगा, और बेटा कपूत है तो कहते पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। ये कहावत बड़ी अच्छी लगती है मुझे। बेटा सपुत्र है तो धन संचने की जरूरत क्या है, और कपुत्र है तो फिर करने की क्या, वो सब गवा देगा। कपुत्र है सारा गवा देगा, और सपुत्र है तो और गवा देगा। तुम्हें करना क्या है? तो बेटे के लिए क्यों कर रहे हो? ये जीव का अज्ञान है, मोह है कि पता नहीं 100 वर्ष के बाद जिए। मान लो 100 वर्ष भी जी लिए तो कितना भोजन करना है, कितना खाना है, कितना साल का खर्चा है, ये सोचो। और परम धन जो तुम्हें मिला है, हर श्वास में तुम आत्मरमण कर सकते हो, पर एक शिविर करने से नहीं होगा। बार बार भूलोगे, बार बार भूलोगे, दोबारा बार बार करो, बार बार करो, बार बार चिंतन करो। अब देखो, अब तीसरा दिन है। पहले दिन से दूसरा अच्छा लगता है, दूसरे तीसरा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोलो, सबका मन लगने लगा कि नहीं लगा? सबका लगा। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, वो आनंद कहां से आया? बोलो, कहां से आया? भीतर से आया ना। वो आत्म तत्व को आपने देखा और जाना और समझा, तभी से आया। श्री अनंत कृपा अरिहंत परमात्मा की। तुम मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, प्रभु की अनंत कृपा, इस बच्ची की अनंत कृपा। तुम नहीं चुका सकते, पर भगवान की वाणी कहती, किसी ने आपको धर्म दिया है उसको अपने जीवन से भुलाना मत। 3 का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। माता पिता का, जिसने धर्म दिया है उसका। और कहा है कि बेटा माता के कर्ज से उन्नत नहीं हो सकता, चाहे जूतियां पहना दे अपने चमड़े की पिता से। परंतु भगवान से पूछा कि ठानंग सूत्र में वर्णन आता है कि प्रभु कैसे माता पिता का, गुरु का कर्जा चुकाया जा सकता है? तो भगवान ने कहा, यदि माता पिता धर्मवान नहीं है, बेटा उनको धर्म के रास्ते पे लगा दे तो कर्जा चुकाया जाता है। धर्म, बेटा धर्म दे देता है तो माता पिता कर्जा चुकाए। बेटा कितना ही धन दे दे, जीवन लगा दे, तो माता पिता के कर्ज से उड़ना नहीं हो सकते। धर्म, धर्म कौन सा? वीतराग धर्म, आत्म धर्म, महावीर का धर्म, तीर्थंकरों का धर्म। कोई दे, उसका कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। और ये बच्ची धर्म दे रही है। तुम विचार करना, और तुम भी धर्म देना अपने बेटे को। तुमने शिविर किया तो घर में सबको कहना, भाई एक बार करके तो आओ, देखो। और बेटे को नहीं, तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग, उनको भेजो। धर्म का बल बड़ा होता है, और धर्म ही तारेगा। और महावीर का धर्म, 4 शरण कहते ना, धम्मं शरणं पवज्जामि, धर्म की शरण। कौन सा धर्म? अरिहंत प्रूप धर्म। पंचम काल में आपको अरिहंत प्रूप धर्म मिल रहा, और प्रैक्टिकल करवा रहे। प्रभु कहां उपकार चुकाएंगे अरिहंत परमात्मा का हम? प्यारी गुरुवाणी है। भाइयों, मेरा नाम अशोक बापना है, मुंबई से आया हूँ, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बहुत बार डेबिट क्रेडिट करते हैं। जितना डेबिट क्रेडिट पूरे मेरे व्यावसायिक काल में, 30 सालों के व्यावसायिक काल में नहीं किया, उतना आत्मा 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 और आत्मा में रमण इन 4 दिनों में किया। बहुत अच्छा लगा। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वाट, वो तुम हो।
इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर उसका सदा ही। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी।